अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पार्टिकल्स क्रिएट किए। हमारा स्पाइरल वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और फेल फेल हुआ। और फिर उसको मैं फिर हमने पार्टिकल्स इनिशियल बनाए और आज हम पार्टिकल्स को थोड़ा मोशन देंगे। ओवरऑल पिक्चर मैं आपको देना चाह रहा था और वो ये है कि ये जो हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इसमें मेरा मकसद ये है कि आपको सिखाना कि भाई अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती या किसी लेट्स से ये ग्राफिक्स का मुझे नहीं आइडिया, मगर मैं आपके सामने उसको बना रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जो मैं करना चाह रहा हूँ उसका मुझे आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। उसकी टेक्निकल नो हाउ की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, वो ये करता है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा है कि यार कितने लोग होंगे आप जैसे, और कि आपके जहन में कोई आइडिया होगा, कोई एप्लीकेशन होगी, कुछ होगा, छोटे से छोटा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और आप सोचते होंगे कि यार इसको अब कौन बनाए, काश मुझे प्रोग्रामिंग आती। या और जो प्रोग्रामर्स भी होते हैं वो भी थके होते हैं ना यार, टीम चाहिए, फिर उसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि ये काम आसान कर रहा है और ये इसकी बड़ी पॉजिटिव बात है। और आप बेशक डॉक्टर हों, आप आर्टिस्ट हों, जो मर्जी हो, ये चीज़ आपके काम आनी है आगे जाके, ये मैं आपको इतना बता दूँ। एनीवे, तो कल हमने पार्टिकल्स कर लिए थे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हम पार्टिकल्स कल हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा स्लाइडर सिस्टम इसने बना दिया था, हमने ही कहा था उसको। देखिए, मैं अगर कम पार्टिकल्स करता हूँ तो ये थिन आउट हो जाता है ना, ठीक। और अगर मैं लाइफ टाइम बढ़ा देता हूँ तो आप देखें कि वो पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए। क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि वो अब ज़्यादा टाइम ले रहे हैं डाई आउट करने के लिए। 4 सेकंड के लिए ये एक्टिव है, आप देख रहे हैं, ये 4.1 सेकंड्स लिखा हुआ। और अगर मैं इसको वापस 1.5 पे ले जाता हूँ, वो जैसे मिट होगा 1.5 सेकंड के बाद उसने गायब हो जाना, ठीक है। अच्छा, और फिर हमने स्पीड की कि कितनी, अभी 2 की स्पीड से आ रहा है ये पार्टिकल्स शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बढ़ा के 4 कर देता हूँ तो ये देखें, मतलब ये कि 1.5 सेकंड्स में वो, अगर मेरी स्पीड 4 है तो वो इतने उसमें जा रहा है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, इस तरह ये है कि ये डिफ़ॉल्ट पे आ गया। अच्छा, अब चलो ठीक है जी। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि हमने उसको कहा था कि ये पार्टिकल इमिटर एक चीज़ है, पार्टिकल इमिटर, वो यहाँ ऑरिजिन के ऊपर छुपा पड़ा है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने यहाँ पर वो पड़ा हुआ है, और वो प्रॉब्ली एक स्फीयर होगा या एक बॉक्स होगा जो कि इनविजिबल है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि वो नज़र आए ना। अगर हम चाहेंगे तो वो, मेन चीज़ ये है कि एक ऑब्जेक्ट है इमिटर, मतलब ऑब्जेक्ट की शेप वगैरह इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि वो एक पॉइंट इमिट पॉइंट सोर्स है कि ये जहाँ से पार्टिकल शुरू हो रहा है। अब मैंने क्या करना है आज, मैंने एआई को कहना है कि यार ये जो है ना अभी स्टैटिक है ना, एक जगह पड़ा, अब मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर जाए और नीचे जाए, है। प्लस ये जी की डायरेक्शन है, ये एक्स की है, ये वाई है।
तो अगर आपने ग्राफ्स वगैरह पढ़े हुए हैं, आई होप आपने पढ़े, तो ये y, मैं इसको प्लस y और माइनस y की डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूँ, और देखते हैं कि वो कैसा लगता है, खूबसूरत लगता है कि नहीं लगता। तो चलें यहाँ पर चलते हैं, हम वापस कर्सर पे आ गए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। अच्छा जी, अब मैं उसको पहले शाबाश दे दूँ। शाबाश जो है वो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप नोट करेंगे कि अगर आप एआई को तंग करेंगे तो वो आपको वापस तंग करेगा, और ये झूठ भी बोल सकता है। मेरे साथ ये हुआ है, और मैं भी वो झूठ वाली स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने इसको पकड़ लिया था, फिर इसने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। तो ये कहानी है। एनीवे, तो जनाब इसको मैंने थैंक यू किया। अब मैंने इसको क्या कहना है, नाउ आई वॉन्ट टू एड मोशन emitter. I want the emitter let's say +4 units and -4 units along y-axis। ठीक है, ये मेरी इसको इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब मैं बार बार एक चीज़ भूल जाता हूँ, एक मिनट, इसमें स्टार्ट बटन है? नहीं, इसमें स्टार्ट बटन नहीं है। इसको मैं स्टार्ट भी कह देता हूँ। और एक और चीज़ मैंने करनी है कि वो क्या कहते हैं कि मैं पहले ये लिख लूँ, प्लीज़ ऑल्सो मेक, एक मिनट मैं ज़रा सेटिंग में चला जाऊँ और मैं रूल्स में देख लूँ। प्लीज़ है कि नहीं, PLS नहीं है, साइड बार है, मैं इसको प्लीज़ भी ऐड कर देता हूँ। PLS इज इक्वल टू प्लीज़। ठीक है ना, जिंदगी आसान हो जाए, बड़ा ही सुस्त हूँ मैं वैसे। अच्छा, प्लीज़ ऑल्सो मेक ए स्टार्ट बटन right, and lastly please change the background color of the home page black। ठीक है जी, अब देखें मैंने उसका क्या कहा है। बेसिकली मोटी बात ये है मैंने की है कि आई वॉन्ट द emitter टू मूव +4 units and -4 units along the y-axis। y-axis मैंने क्यों कहा है, मैं चाह रहा हूँ वर्टिकली मूव करें, और ये हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है वो है y। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको कहा है y। और 4 यूनिट देखते हैं पहले। ये मैंने उसको स्टार्ट बटन का कह दिया कि भी वो डाल दें, और बैकग्राउंड में मैं बार बार भूल जाता था, ब्लैक। मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू। नहीं जी, मैंने एंटर मारा, हाँ। ठीक है, अब मोशन ऐड कर रहा है। अच्छा, इसमें वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है ना, तो बेसिकली आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा
कि जब हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं या कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक इक्वेशन होती है। तो मैं इक्वेशन अभी की बात कर नहीं रहा क्योंकि वो थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी। जो वर्टिकल मूवमेंट है ऊपर नीचे की, वो एक सिंपल सी इक्वेशन है और मैं अभी आपको उसको तंग नहीं करूँगा, मगर मैं डेफिनेटली आपको तंग करूँगा जब मैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस डालूँगा, ताकि मैं आप वो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि ठीक है ये उसने कर दिया, एक्सेप्ट ऑल हो गया। अच्छा अब देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, और उसने मुझे स्टार्ट एमिटर दे दिया। ये लेंगे, ये देखिए, ये मूव कर रहा है, ये नीचे तक जा रहा है। यहाँ से देखिए, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे जा रहा है। और लेट्स से मैं पार्टिकल काउंट रिड्यूस कर देता हूँ और लाइफ को मैं कम कर, आप देखिए अब क्या, अब देखिए थोड़ा सा क्लियर हो गया। ठीक हो गया, ये अब ऊपर नीचे जा रहा है। अच्छा इसमें एक देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो है ये मार्कर है, ये पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता उसने क्या ऐड किया, बट अच्छा ये हो गया। और इसको ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ कि बढ़ा दूँ इसकी डिस्टेंस तो वो ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा, वो तो कोई इशू नहीं है। अब क्या करना चाहिए? अच्छा जब मैंने स्टॉप किया है तो ये जो बॉल है सफ़ेद स्फीयर, ये थोड़ा नीचे आ गया। ये प्रॉबली, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, हाँ तो ये ओरिजिन पे आ रहा है ना। ठीक है, तो ये एक विजुअल गलती है। ये लॉजिक की गलती है। वो लॉजिक में ये वो हो ही रहा, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से शुरू हुआ, जब शुरू हुआ तो +4 यूनिट्स ऊपर गया और फिर मीटर जो है वो तो ऊपर नीचे सही जा रहा है, ये चीज़ ऊपर ही रही। इसको मूव करना चाहिए विद दी, देखते हैं क्या करता है। अच्छा अब ये यहीं पर है। ओह स्पिन करो तो मज़ा आता है। अच्छा तो ये ऐसे ही है। चले मैं अब इसको स्टॉप करता हूँ। ये देखा स्टॉप किया तो ये नीचे चला गया। तो ये हमने एरर जो है इसको गायब करना। एक मिनट में स्टार्ट करूँ तो क्या होगा? अब ये देखें ना, ये ओरिजिन, हाँ जहाँ मैंने स्टॉप किया वहाँ स्टॉप हो गया और
ठीक है, ये इसकी लॉजिक की गलती है, इसको ठीक करते हैं। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, एक मिनट मेरा दिमाग ज़रा ठीक हो जाएगा, इसे कहता हूँ। ओके, सो मीटर when I stop the particles, when I stop the animation, white sphere stops at, मैं इसको कह देता हूँ, the white sphere should come back origin, should come back to the origin. ठीक है, अब ये कर लेते हैं। मैं ये थोड़ा सिंपल वाला काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, यस, the white sphere is the emitter. It shows where the particles are being emitted from. Let me fix the issue. अच्छा, अब उसने कह दिया कि वो एमिटर है, मगर हमने ये देखें, हमने इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अच्छा, ठीक, इसको मुझे कहना पड़ना है कि also when I stop the animation, the emitter should अच्छा जी, अब मेरा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, if the white sphere is the emitter, why does it stay at the origin? Even though the particles are moving up and down directly, ठीक है, ये हो गया डायरेक्टली। और एक और चीज़ लिख देते हैं, इंक्रीज द मूवमेंट to +8 and -8 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई तो वो ये जब मैं स्टॉप करूँ तो ये नीचे नहीं खड़ा हो, ये सीधा और क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि
ये अगर जब हम इसको चलाते हैं तो वाइट, अगर वाइट इमिटर है तो उसको मूव करना चाहिए साथ साथ साथ। इसका मतलब है कि इमिटर कोई और है और ये कुछ और चीज़ है। इसको देखते हैं क्या करता है। आई सी द इशू, द वाइट स्फीयर is correctly moving up and down, but it's not visible in the code you share. I shared, you wrote. Acha. I see that the code already has the emitter visualization in place, but it might not be visible in the current view. Let me make a more comprehensive edit. अच्छा, अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश मार देते हैं। देखा ना, इसने वर्टिकल मूवमेंट तो बढ़ा दी। नहीं, ये गंद कर रहा है ना। मैं इसे कहता हूँ talk me through the मैं इसको ज़रा कह रहा हूँ, मुझे बताया कि वो कैसे ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, इमिटर पोजीशन आपको कह रहा है कांस्टेंट इमिटर y, ठीक है, कांस्टेंट इमिटर डायरेक्शन। We use emitter y to track the current y position of the emitter. Emitter direction keeps track of whether the emitter is moving up or down. ठीक है, अब ये लॉजिक आई। ठीक है, emitter by current plus minus emitter by direction, ठीक है, करंट के वो ये प्लस और माइनस ही होगा। ठीक है, तो emitter स्पीड, ठीक है, प्लस डेल्टा, ठीक है, इनटू डेल्टा। तो इमिटर स्पीड क्या है, जो भी उसकी एक कांस्टेंट स्पीड उसने रखी होगी, और डेल्टा क्या है, डेल्टा है कि वो कितनी जंप में वो आगे जाता है। ठीक है, तो अगर हम उसे लेट्स से ये डेल्टा होगा 1 यूनिट से कम का ही होगा, मेरा ख्याल है 0.25 होगा, कि वो टिक 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 करके करे। अगर हम इसको डेल्टा की वैल्यू दे दें 8, कि हमारी +8 जा रही है, तो वो ठा करके ऊपर चला जाएगा और ठा करके नीचे आएगा, वो स्टेप्स में नहीं जाएगा। तो डेल्टा जो है ये है बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स, कि उसने +8 तक जाना है, मगर वो कितने स्टेप्स में जाएगा। तो जितना डेल्टा छोटा होगा उतनी ज़्यादा कंटिन्यूस हमें फीलिंग आएगी। अच्छा जी, इफ़ एमिटर वाई करंट
इज ग्रेटर देन emitter रेंज, ठीक है। एक मिनट देखें ना जी, कंपोनेंट में ये है ना, ये हमारा वो है, हम यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, emitter रेंज 8, ठीक है, ये उसने डिफाइन किया। emitter स्पीड 1, ठीक है, यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, और स्प्रेड रेडियस वही 7, ठीक है। तो ये उसने डायरेक्शन, ये लॉजिक क्या है कि भाई अगर जो करंट इज ग्रेटर देन वो हो गया तो emitter बाय करंट इज इक्वल टू, उसको रीसेट कर दे और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे। अगर वो कम है तो डायरेक्शन वो उसको वो कर दे, नेगेटिव -8 सेट कर दे और डायरेक्शन पॉजिटिव कर दे, ठीक है। ये है, अब ये कह रहा है कि when the animation is running we update the emitter's y position each frame, in each frame we multiply by delta time since last frame to make movement smooth and consistent. When the emitter reaches the upper limit we reverse direction, ठीक है, to return to origin. अब यहाँ इसकी गलती है ना, return to origin when stop if emitter by current greater than 0, emitter by math max, ये गलती कर रहा है। अच्छा, अब इसने ज़रा कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल किया हुआ कि रिटर्न टू ओरिजिन। देखना ये अच्छा, अब यहाँ पर ये थोड़ी ये मैथ लगा रहा है जो कि मैं समझता हूँ, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक चीज़ ट्राई करूँ, इसको मैं बता दूँ, सो योर return to origin is not wrong, ठीक है। I see your logic but I'm going to suggest something else. ये क्या है? When the button is clicked, when the animation is stopped by clicking the button, this event should send the emitter into the origin, ठीक है। The logic
You, this saves the logical image as है ना वो कह रहा है कि the current approach of gradually moving the emitter back to can lead to timing issues. Let's simplify immediately. When the animation is stopped. चलो ठीक है देखते हैं क्या करना रिफ्रेश कर लें और स्टार्ट या इमेज भेजते हैं कल हमने गलती की थी ना तो ठीक है लुक स्टॉप Look at the image when I stop the animation. The use effect isn't working as expected. Let's modify the code to ensure
ठीक है, अब मैंने उसको कहा कि यू नीड टू लुक डीपर एंड थिंक हार्डर अबाउट द लॉजिक. It should be very simple. When the button, when the stop button is clicked, this event should set coordinates emitter at 0, 0. या अब उसको समझ. Now I understand what you're saying. We need to handle this at the event level, not in the animation frame. The stop start logic is controlled by the button in the control component, so that's where we should handle the emitter position reset. चलो देखते हैं क्या. चलिए. I have completely changed the approach to make it simpler and more direct. Move the emitter position to state at top level. ठीक है, state उसने create कर दी. Created a handle start stop function. ठीक है. Remove the complex position handling from the keyframe. ठीक है, वो उसने remove कर दिया. ठीक है, तो इसको accept कर लेते हैं. और अगर अब इसने वो किया है जो ये कह रहा है, तो चलना चाहिए. हाँ, अब देखें ना, अब सही हुआ. अकल बड़ी है भैंस. अच्छा, अब स्टॉप किया. अब तेरी गंद मार. ओहो, ओहो. ये देखें जी, मैंने इसको यहाँ रोका, ये ऊपर चला. इसको मैंने यहाँ रोका. ये मुझे समझ आया कि इसकी क्या गलती है, पर ठीक है, इसको फिर हम कल देखते हैं और इसको हल करते हैं. ठीक है, थैंक यू.